गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन पत्र यहाँ दाखिल किया है। हमारे साथ तनुज पुनिया जी हैं। आज नामांकन पत्र दाखिल हुआ है, क्या यहाँ के मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे हमेशा वही हैं, हमारे किसान, युवा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, इन्हीं के ऊपर जो है हमेशा चुनाव लड़ा गया है। इन्हीं के ऊपर एक बार फिर चुनाव लड़ा जाएगा और विशेष रूप से चुनाव लड़ा जाएगा इस संविधान को बचाने के लिए, इस संविधान को, हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए। जिस तरह से बाबा साहब का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रही है इस संविधान के ऊपर हमला करके, तो उसके विरोध में हम हैं और हम इस संविधान की लड़ाई लड़ेंगे और इस बार जीतेंगे भी। तनु जी, मैं देख रहा हूँ कि आप हिम्मत नहीं हारे हैं, आज भी आप मैदान में डटे हुए हैं। जिस तरह से लोग जो है हार मान जाते हैं, अभी भी आप जो है डटे। हार मानने की बात ही नहीं है, जब आप सही रास्ते पे हैं तो हार थोड़ी ना मानी जाती है। हार वो मानते हैं जो गलत रास्ते पे चलते हैं और जो है उनको हार मिल जाती है तो बैठ जाते हैं। हम लोग तो सही रास्ते पे चल रहे हैं और आखिरी में जो है जीत तो मिलनी ही है। जब आप सही रास्ते पे होंगे तो हो सकता है 2-4-5 जगह ठोकर लगे, लेकिन आखिरी में जो है जीत सही रास्ते पे चलने वाली की होगी, आगे वही निकल। तनुज भाई, बाराबंकी का जो चुनाव है कांटे की टक्कर देखी जा रही है, बीजेपी से किस तरह से आपकी लड़ाई है? देखिए, कांटे की टक्कर कहीं नहीं है। इस बार जनता सीधे इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। यहाँ आप देखिए, हमारे विधायक जी भी खड़े हैं, हमारे सांसद जी भी खड़े हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी खड़े हैं, सब लोग साथ में हैं। तो फिर ये चुनाव एक तरफा होने जा रहा है और यही नहीं, हर सीट पे जो है इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर तक निशान नहीं है। कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है? क्या जो है, जिस तरह से आप बता रहे थे कि तमाम सारे मुद्दे हैं यहाँ पर बाराबंकी में, बड़े मुद्दे कौन से हैं आपके? मुद्दे देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दे हमारे जो है हमेशा से, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे हमारे अन्य सहयोगी दल जितने हों, सबने सब जमीनी मुद्दों पे हमेशा लड़ाई लड़ी है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और किसान और बेरोजगारी, इन सब मुद्दों के ऊपर जो हमेशा चुनाव लड़ा गया है, हमेशा इन्हीं मुद्दों को उठाए हैं। हम लोग धर्म और जात पात की राजनीति नहीं करते हैं और इसीलिए हम लोग सब एक ही विचारधारा के लोग सब साथ आए हैं। इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है। आपके हाथ में संविधान की बुक है? जी, संविधान है। देखिए, ये जो चुनाव है, ये चुनाव इसी के लिए आज हो रहा है। बार बार संविधान के ऊपर हमला हो रहा है कि संविधान 400 सीट मिल जाएं, हम संविधान को ख़त्म कर दें, संविधान को बदल दिया जाएगा। इस तरह की टिप्पणियां जो की जा रही हैं, आरक्षण के खिलाफ जो टिप्पणियां की जा रही हैं, ये सारी जो टिप्पणियां हैं, इस सब के हम विरोध में हैं और किसी भी हालत में हम लोग ये संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे, संविधान को बदलने नहीं देंगे। और जितने भी संविधान को तोड़ने का काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संवैधानिक संस्थानों का गलत प्रयोग करना, अपनी मनमानी करना, तानाशाह की तरह जितने भी इन्होंने काम किए हैं, फरमान जैसे जारी किए जाते हैं, तो उन सब के खिलाफ ये आज लड़ाई है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तनु जी, बीजेपी कहती है कि ये लोग राम विरोधी हैं, लेकिन आपके जो गले में गमछा है भगवान राम का है, तस्वीर है, तो कहीं ना कहीं आप भी राम को मानते हैं? अरे बिल्कुल, सब लोग राम को मानते हैं। सब पूरा देश हमारा राम को मानता है। राम मंदिर हम लोग गए थे, पूजा करके आए हैं। आज भी सवेरे जो है दर्शन करके निकले हैं, यहाँ बाराबंकी में मत्था टेक के निकले हैं। तो राम को तो सभी मानते हैं। अब ये उनकी राजनीति है, जो भगवान के नाम पे राजनीति आज करना चाहते हैं वो। तो राजनीति घूम फिर के उनकी कोई मुद्दा नहीं है, केवल धर्म के नाम पे वो राजनीति करना चाहते हैं। भक्त वो लोग नहीं है, भक्त असली में हम लोग हैं। ये थे तनुज पुनिया जी, जो गठबंधन से यहाँ पर जो है उम्मीदवार हैं और लगातार जो है चुनाव में लगे हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 20 मई को जब मतदान होगा तो बाराबंकी की जो कुर्सी होगी वो किसके पक्ष में जाएगी। सतीश कश्यप, न्यूज़ ऑफ नेशन, बाराबंकी।